देश के करोड़ों गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के लिए एक बेहद खुशी की खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अब युद्ध लाभार्थियों तो 3 महीने तो संपूर्ण राशन आती बार में उपलब्ध कराया जाएगा, पर निर्णय उन लाखों परिवारों के लिए वरदान साबित होगा जो हर महीने राशन की दुकान पर लंबी कतारों में खड़े होकर अपना हिस्सा लेने जाते हैं। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को जिला विद्यालय निरीक्षक कई बार छुट्टियों में भी शिक्षकों को बुला लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से इस पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया गया, किंतु इस पर प्रभावी अमल नहीं हो रहा है। वहीं इसकी शिकायत शासन में हुई है। अब शासन इसके लिए कड़े निर्देश जारी करेगा। देश में मेहनत मजदूरी करने वाले करोड़ों श्रमिकों के लिए मजदूरी बढ़ोतरी से जुड़ी कोई भी खबर उम्मीद की किरण लेकर आती है। हाल के दिनों में मजदूरी को लगभग 3.17 गुना बढ़ाने की संभावनाओं ने दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है। बढ़ती महंगाई, सीमित आमदनी और रोजमर्रा के बढ़ते खर्चों के बीच यह खबर मजदूर वर्ग के लिए राहत भरी मानी जा रही है। भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम नागरिकों को बिजली बिल के बोझ से राहत दिलाने के लिए सोलर पैनल योजना 2026 की शुरुआत की है। यह योजना उन सभी परिवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने घर की छत पर सौर पैनल लगवाना चाहते हैं, लेकिन उच्च लागत के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे थे। सोलर पैनल योजना 2026 के तहत सरकार 50 से 70% तक की भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है। कर्मचारियों की पेंशन स्कीम पेंशन वैल्यू के लेवल में संभावित बढ़ोतरी की बहुत चर्चा हुई है, खासकर पेंशन की मिनिमम मंथली रकम 1000 से 7500 तक बढ़ाने के बारे में। भारत में लाखों रिटायरमेंट और पेंशनर राहत का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि रहने का खर्च बढ़ रहा है। कर्मचारी पेंशन स्कीम कर्मचारी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बनाती है, जिसके तहत कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन मिलती है। उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट ली है और फरवरी में कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है। पिछले 3 दिनों से अच्छी धूप निकलने के बाद अब पश्चिम की ओर से आने वाली हवाओं के कारण आसमान में बादलों ने डेरा डाल लिया है। पाकिस्तान और पंजाब की ओर से आने वाले ये बादल अब हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत देश भर के श्रमिकों के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आई है। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों के बढ़ते खर्चों के बीच केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि का फैसला लागू किया है। लंबे समय से असंगठित क्षेत्र के कामगार अपनी आय बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में यह कदम उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। वर्ष 2026 में जारी होने वाली पीएम आवास योजना लिस्ट को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि लाखों नए लाभार्थियों के नाम इसमें जोड़े जा रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग से काफी उम्मीदें थीं। सबसे बड़ी मांग यह थी कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को मूल वेतन में जोड़ दिया जाए, ताकि सैलरी और पेंशन दोनों में स्थायी बढ़ोतरी हो सके। लेकिन हाल ही में संसद में सरकार के जवाब के बाद यह साफ हो गया है कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचार में नहीं है। भारतीय रेलवे लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए एक बड़े मिशन पर काम कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि सरकार 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट बनाने की तैयारी कर रही है। ये ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी और इनमें कवच सुरक्षा प्रणाली, अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन और क्रैश प्रूफ डिजाइन जैसे आधुनिक फीचर्स होंगे। इनका निर्माण बेमेल और चेन्नई की आईसीएफ फैक्ट्री द्वारा विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। सीनियर सिटीजन कार्ड
भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र है। यह कार्ड वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी और निजी सेवाओं में विभिन्न छूट व प्राथमिकता प्रदान करता है। यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों के पोर्टल या स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध होता है, जो केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ा रहता है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर में हाल की गिरावट ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। ईंधन के दाम सीधे हर परिवार के बजट से जुड़े होते हैं। जब फ्यूल सस्ता होता है तो सफर, खेती, ट्रांसपोर्ट और घर की रसोई का खर्च कम हो जाता है। पिछले कुछ समय से बढ़ती महंगाई के बीच यह खबर लोगों के लिए सुकून देने वाली है। खासकर मध्यम वर्ग और रोज कमाने खाने वाले लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में 24 कैरेट सोना 1,60,680 रुपए के आसपास खड़ा है। वहीं मुंबई और बेंगलुरु में यह 1,60,530 रुपए पर है। लेकिन हैरानी की बात तो चेन्नई की है, जहां सोना 1,62,560 रुपए तक पहुंच गया है। यहां के खरीदारों के लिए तो यह उछाल और भी भारी पड़ गई है। वहीं ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना भी पीछे नहीं है और 1,47,150 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। इस अचानक आई आंधी के पीछे वैश्विक हवाएं जिम्मेदार लग रही हैं। उत्तर भारत और पहाड़ों पर अगले 48 घंटों के दौरान फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने वाला है, जिसका प्रभाव मैदानी राज्यों पर भी पड़ेगा। आईएमडी ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में 7 और 8 फरवरी को फिर से बादल छाए रहने और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश व भारी बर्फबारी का अलर्ट घोषित किया है, जिससे घाटी में अभी शीतलहर और कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में 24 कैरेट सोना का भाव 1,11,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,02,550 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। यह गिरावट निवेशकों को राहत दे रही है। मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोना 1,11,710 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,02,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हो रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार की एक अहम पहल है, जिसका मकसद आम लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। यह योजना फरवरी 2024 में शुरू की गई थी और अब तक देश के 26 लाख से ज्यादा परिवार इसका फायदा उठा चुके हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक यह योजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है और लोग बड़ी संख्या में अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। मजदूर वेतन वृद्धि सैलरी में बढ़ोतरी के तहत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में भारी बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस निर्णय से निर्माण क्षेत्र, फैक्ट्रियों, खेत खलिहान और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। मजदूर वेतन वृद्धि सैलरी में कुछ श्रेणियों में तो मजदूरी 3 गुना तक बढ़ाई जा रही है, जो मजदूर वर्ग के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। पिछले कई वर्षों से महंगाई लगातार बढ़ रही है और खाने पीने की चीजें, किराया और रोजमर्रा के खर्च आसमान छू रहे हैं। देश भर के वरिष्ठ नागरिकों के बीच काफी चर्चा है। भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार, समाज और देश के लिए समर्पित किया है। रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक और तनाव मुक्त हो। इसी सोच के साथ सरकार समय समय पर नई योजनाएं और सुविधाएं लाती रहती है। देश के प्रमुख सरकारी बैंकों ने अपने खाताधारकों के लिए नई सहायता योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाया है, जिनके तहत पात्र ग्राहकों को 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। यह सहायता बैंक की स्कीम और केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से दी जाएगी, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और छोटे व्यापारियों को वित्तीय मजबूती देना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसी भी वक्त सीटेट एडमिट कार्ड 2026 जारी कर सकता है। जिन उम्मीदवारों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2026 के लिए आवेदन किया है,
वे एडमिट कार्ड जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहां दी गई है। आज के बाजार में सोने के भाव में भारी गिरावट देखने को मिली है, जो निवेशकों और खरीदारों के लिए एक सुनहरा अवसर बन सकती है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीति बैठक और डॉलर रुपये की विनिमय दर में बदलाव ने गोल्ड रेट को प्रभावित किया है। शहरवार भाव और निवेश सलाह पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सोना हमेशा से ही सुरक्षित निवेश का प्रतीक रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्राथमिक लक्ष्य देश की गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना है। इस योजना के माध्यम से सरकार उन परिवारों तक रसोई गैस पहुंचाना चाहती है जो आर्थिक तंगी के कारण गैस कनेक्शन नहीं ले पाते। योजना की शुरुआत में केवल मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता था, लेकिन अब इसमें कई अतिरिक्त सुविधाएं जोड़ी गई हैं। अब लाभार्थी महिलाओं को गैस कनेक्शन के साथ साथ मुफ्त गैस स्टोव भी प्रदान किया जाएगा। बिजली बिलों से जूझ रहे लाखों भारतीय परिवारों के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। क्या आपको 2 किलोवाट सोलर सिस्टम चाहिए या 3 किलोवाट? इस सवाल का जवाब आपके घर की बिजली खपत और बजट पर निर्भर करता है। 2026 में मोनो पीईआरसी पैनलों की गिरती कीमतों ने सोलर को हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सुलभ बना दिया है। रोजाना 8 या 15 यूनिट बिजली बनाकर न सिर्फ बिल खत्म होगा, बल्कि सरकार की भारी सब्सिडी से निवेश भी जल्दी वसूल हो जाएगा। 2026 के शुरू में सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर संबंधी नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं, जो आम परिवारों के जीवन पर सीधा असर डाल सकते हैं। राशन और गैस जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी सब्सिडी और सुविधाएं पिछले कई वर्षों से लोगों की आर्थिक मदद करती रही है, लेकिन 1 फरवरी 2026 से लागू नए नियमों ने पारदर्शिता, पात्रता और दस्तावेज सत्यापन को अधिक मजबूत किया है, ताकि लाभ केवल योग्य परिवारों तक पहुंच सके। साल 2026 की शुरुआत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच घर का बजट संभालना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की चर्चा ने कर्मचारियों को नई उम्मीद दी है। यह बदलाव सिर्फ हर महीने मिलने वाली सैलरी बढ़ाने तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इससे भविष्य में वेतन व्यवस्था में बड़े सुधार की संभावनाएं भी तेज हो गई हैं। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं फिर से तेज होने लगी हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2026 को लेकर एग्जाम डे से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी और इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कराया जाएगा। सीटेट शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा मानी जाती है, इसलिए एग्जाम के दिन नियमों को लेकर सख्ती रखी जाती है। बोर्ड की तरफ से तय रिपोर्टिंग टाइम के बाद एग्जाम सेंटर के गेट बंद कर दिए जाएंगे। तय समय के बाद पहुंचने वाले छात्रों को एंट्री नहीं मिलेगी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की आज की स्थिति। आज के समय में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतें हर व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। सुबह घर से निकलते ही सबसे पहले यही सवाल मन में आता है कि आज ईंधन के दाम क्या हैं। नौकरी पेशा लोगों से लेकर व्यापारियों और किसानों तक सभी इन कीमतों से प्रभावित होते हैं। वाहन से सफर करना हो या घर की रसोई चलानी हो, हर जगह ईंधन की कीमतों का सीधा असर देखने को मिलता है। बिजली बिल माफी योजना लिस्ट 2026 महंगाई के इस दौर में बिजली का बिल हर घर के बजट को प्रभावित करता है। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए हर महीने का बिजली खर्च एक बड़ी चिंता बन चुका है। साल 2026 में सरकार ने बिजली बिल माफी योजना 2026 की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ साथ पुराने बकाया बिजली बिल माफ करने का प्रावधान किया गया है। पुरानी पेंशन योजना 2026 यानी ओल्ड पेंशन स्कीम एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुकी है। पिछले कुछ वर्षों से नई पेंशन योजना को लेकर असंतोष और अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके चलते कर्मचारी लगातार ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है
और कई राज्यों ने अपने स्तर पर अहम फैसले लिए हैं। देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों और श्रमिकों के लिए ई श्रम कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। हाल ही में ई श्रम कार्ड योजना को लेकर कई दावे सामने आए हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि सरकार ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में भेज रही है। यह खबर सुनकर लाखों मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को अक्सर बुढ़ापे में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के दौर में जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तब आम आदमी के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। कम आय में भी अगर सही योजना और अनुशासित बचत हो तो बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। इसी सोच के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिकरिंग डिपॉजिट योजना को लोकप्रिय नाम देते हुए हर घर लखपति स्कीम के रूप में पेश किया है। अब प्रदेश की करोड़ों बहनों के मन में यह सवाल है कि इस बार उनके खाते में 1,005 रुपये आएंगे या नहीं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल उन्हीं महिलाओं को इस बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा जो नई शर्तों पर खरी उतरेंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना और उनके पोषण स्तर में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में घोषणा की थी कि इस योजना की राशि को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। 2026 की शुरुआत में ही घर बनाना या निर्माण कार्य करने वाले लाखों लोगों को एक राहत भरी खबर मिली है। देश भर में सीमेंट, सरिया और बालू जैसी प्रमुख निर्माण सामग्री के दामों में पिछले महीनों की तुलना में गिरावट दिखाई दे रही है, जिससे निर्माण की कुल लागत पर सकारात्मक असर पड़ेगा। खासकर जब घर, दुकान या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने का मन हो, तो इन सामग्रियों के सस्ते दाम हर बड़े और छोटे योजना के लिए बड़ा सहारा बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए साल 2026 एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। करीब 10 साल बाद भारत में फिर से एक वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स की वापसी हुई है। लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2 वर्षीय बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स समय और खर्च दोनों के मामले में काफी भारी साबित हो रहा था। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 10वीं-12वीं की डेट में आंशिक बदलाव, 12 फरवरी की परीक्षा। अब 22 फरवरी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया है। बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा सूचना के अनुसार 12 फरवरी 2026 को होने वाली एक परीक्षा को अब 22 फरवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी परीक्षाएं अपने पहले से तय समय और तिथियों पर ही संपन्न होंगी। भारत में जब भी सुरक्षित, स्थिर और भरोसेमंद निवेश की चर्चा होती है, तो पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं का नाम सबसे पहले लिया जाता है। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार ने पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट 2026 को जनवरी से मार्च तिमाही के लिए अपडेट कर दिया है। ये नई ब्याज दरें 1 फरवरी 2026 से लागू हो चुकी हैं, जिससे लाखों निवेशकों को सीधा फायदा मिलने वाला है।